हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। कुछ ध्यान चला गया था। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी गणित क्लास 10th मैथ का अध्याय 2, जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद के अंतर्गत जो प्रश्नावली 2.2 आता है, इसके हम पहला का 5वां प्रश्न हम सॉल्व करने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में कहता है कि इस बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, और शून्य ज्ञात करने के बाद गुणांकों के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है हमको, है ना। कहता है शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। इसको शून्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले बराबर में 0 रख लो। अब ये टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर बराबर माइनस के 15 इधर गया तो प्लस का 15। अब टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर का है लिखेंगे। देखो टी है तो टी स्क्वायर हटेगा तो हमारे पास क्या होगा, प्लस माइनस का √15 ये हमारे पास आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो एक प्लस का एक माइनस का होगा तो अल्फा बराबर एक बार मान लो √15 और एक को बीटा बराबर मान लो माइनस के √15। एक को अल्फा एक को बीटा मैंने मान लिया। अब यहां से सर जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच करते हैं। जांच बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस के बी बाई ए। इस पे हम सॉल्व करेंगे। मेरे भाई अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान √15 है, √15 है तो रख दीजिए ना सर √15। प्लस है तो प्लस, बीटा का मान क्या है माइनस के √15 तो लिखेंगे माइनस के √15। हमने लिख दिया बराबर में माइनस के बी बाई ए है ना। तो माइनस है तो माइनस लिखो। और बी की वैल्यू क्या है सर, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, तो कुछ बच्चे लतखोर बच्चा कहेगा कि बी की वैल्यू माइनस के 15 है। ये बिल्कुल गलत है, बी की वैल्यू -15 नहीं होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि वास्तव में बी की वैल्यू क्या है। ये जो आप देख रहे हैं -15 वो वास्तव में सी की वैल्यू है। मान लो ये टी स्क्वायर दिया गया है, हो सके आपको एक्स स्क्वायर माइनस के 15 दिया जाता, बस ये बदला गया है ना। वो चर को बदल दिया गया कि एक्स के जगह पे टी रख दिया है। तो देखो ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी, वो द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से पता चलेगा। तो आप देखो ये टी स्क्वायर के पद में दिया गया है, मतलब ये बहुपद टी के पद में दिया गया है। जनरली बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस के सी। इसी पे हम ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू पता करते हैं। तो लेकिन यहां पे टी स्क्वायर के पद में है बहुपद, मतलब टी के पद में है बहुपद, तो इसको हम व्यापक रूप टी के पद में लिखते हैं। ए टी स्क्वायर आप प्लस में बी टी लिख देते हैं, आप प्लस में सी लिख देते हैं। ये मैंने लिखा ताकि क्वेश्चन को अच्छे से समझ सके, है ना। ये दोनों सेम है, बहुपद का व्यापक रूप ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहेंगे सर ई है काहे नहीं लिखे, ई काहे लिखे, क्योंकि हमारा जो बहुपद दिया गया वो टी के पद में दिया गया है, इसलिए हम टी के पद में लिख लिए ताकि आपको समझा सके अच्छे से। अब देखो टी स्क्वायर है तो हम लिखेंगे टी स्क्वायर। अब माइनस के 15 है तो देखिए इस 15 में टी कहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, मतलब ये अचर संख्या है। और अचर संख्या यहां सी वाला है, अचर संख्या यहां सी वाला है, मतलब सी के स्थान पे रखेंगे -15। हमने रख दिया। अब टी, बी और टी जो आप देख रहे हैं, यहां पे बी की वैल्यू क्या होगी, तो बी की वैल्यू आप कहो क्या, बी के जगह पे अपने मन से 0 रख दो, और ये टी है तो टी रख दो, क्योंकि टी में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सर जी, 0 हो जाएगा। तो हमने इसी चीज को मॉडिफाइड करके ऐसे लिखा, तो इससे पता ये चला कि टी स्क्वायर इसमें गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो वही बात है। तो इससे पता चला ये कि ए का मान 1 है, टी स्क्वायर की जगह तो टी स्क्वायर ही है, जी बी का मान 0 है और सी का मान -15 है, इससे ये पता चला। तो ये हम क्यों लिखे, इससे ज्यादा माथा पे नहीं, ये हम इसलिए कि समझाने के लिए। सीधा देखो ये जो 15 है इसमें तो टी कहीं लगे ही नहीं हुआ है, मतलब ये बी का वैल्यू नहीं हो सकता है, क्योंकि जब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप देखते हैं तो सी वाला होता है अचर, इसमें एक्स या टी कुछ लगा नहीं है, इसलिए सी का मान होगा हमारे पास क्या, -15। तो बी का मान क्या होगा, बी का मान है ये नहीं है तो 0, सिंपल। तो ये आपने समझ लिया। तो अरे रे सॉरी, ए तरीके क्या कर रहा है रे पंकज, तो इसको मिटा दिए। अब हम इसको सीख लिए, अब यहां से रख देंगे -b
तो b का मान क्या है, नहीं है कुछ यहाँ पे तो 0 लिखेंगे। दूर चौपट, क्या पंकज, 0 लिख देंगे, है ना। मैंने 0 लिख दिया। बटे में a का मान क्या है, टी स्क्वायर, इसमें 1 छिपा रहता है, 1 लिख लो। अब देखो -15 प्लस का 15, तो ये काटेंगे तो 0 आएगा। अब बराबर में क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 0, ये आ गया, बराबर हो गया। तो जांच हमारा सफल हो गया। अब इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा का परिजांच करेंगे तो -b/a होगा, है कि नहीं, अरे -b/a हो जाएगा। तो अब यहां से क्या करेंगे सर, अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान देख लो क्या होगा सर। तो अल्फा का मान हम देखते हैं, अल्फा का मान देख लो भाई, √15 है तो √15 अगुने में बीटा का मान क्या है, माइनस का √15 तो माइनस का √15 बराबर -b/a। तो b की वैल्यू यहाँ पे कहीं है ही नहीं, हमने आपको समझाया था। तो b की वैल्यू हो जाएगी 0, और माइनस रखो या ना रखो कोई दिक्कत नहीं। a का मान क्या हो जाएगा 1। जब इस दोनों को गुना करेंगे, अरे कहीं गड़बड़ नहीं तो हुआ, अल्फा का मान √15, बीटा का माइनस के √15, ठीक है। और b की वैल्यू हमारे पास है 0 और a का मान है t, b की वैल्यू 0 है ना, तो 0 रखेंगे, हमने रख दिया। ये आपने देख लिया अल्फा इंटू बीटा। हम भंगिया क्या है, तो ध्यान कहीं और चला गया था, देखो 1 मिस्टेक गेम ओवर, है ना। रे भाई अल्फा इंटू बीटा और क्या होता है, c/a होता है। अल्फा की वैल्यू √15 अगुने में बीटा की वैल्यू माइनस के √15। अब c/a, तो c की वैल्यू क्या है, -15 है, और बटे में a की वैल्यू क्या है, t², उसमें 1 छिपा है। दोनों को गुना करेंगे तो -15 बराबर में -15, ये हमारे पास आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। तो आपने इसको समझ लिया, डन, तो डन सर, लो ये हमारे पास आंसर आ गया। चलिए अब क्या करेंगे सर, जांच तो हो गया, तो आंसर लिखने की जरूरत नहीं, जांच हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू। हाँ, अगर ऑनलाइन टेस्ट देना है तो गूगल में सर्च कर लेना pankajstudycenter.com, वहां पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, ठीक है।